बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाओं के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म सूबेदार मेजर रामजी मालवजी सकपाल के घर में 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी इंदौर के सैनिक क्वार्टरों में हुआ था। वो महान कर्तव्य परायण, कर्मठ, धर्मध्वजी, धर्मशील, विद्याचरणशील, सद्धर्म प्रवर्तक, तपस्वी, धर्मार्तंड, ज्ञान सूर्य, विधि, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रखर प्रणेता थे। ऐसे हमारे मार्गदाता, मार्गदर्शक, स्वतंत्र चिंतक, पूर्णमानसी और मानवता रूपी आशा में दिव्यमान, प्रकाशमान, मानवता के प्रकाशक और मानवीय महानक्षत्र बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। महापुरुषों का जीवन कभी समतल रास्ते की तरह सीधा नहीं रहा। अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्हें हमेशा महान संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष को यातनाओं में उन्होंने स्व का सर्वनाश किया है और वो बृहत्तर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण की चेतना से भव्य और दिव्य बने हैं। जो अपने निजो स्वार्थ की छोड़कर समाज और दिशा तथा मानवता के कल्याण के लिए काम करता है, वही पूजा जाता है। ऐसे पुरुष पूजनीय होने के साथ साथ जनमानस में आराध्य देवता बन जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के सत्कर्म कभी मरते नहीं। उन्हें ना समय मिटा सकते हैं, ना शास्त्र काट सकते हैं और ना ही अग्नि उनको भस्म कर सकती है। वो विश्व के सारे विष को आत्मसात करके मानवता को नए पवित्र परिधान दे जाता है। अपने लिए कौन नहीं जीता, अमर वही होता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। हमारे मार्गदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म एक सामान्य, शिक्षित, दूरदर्शी, तपस्वी, सौम्य और स्वनामधन्य सूबेदार मेजर रामजी मालवजी सकपाल के घर में हुआ था। वो दीन दलित, दर्द पीड़ित, शोषित, आत्मसम्मान से वंचित, निराश, ईश्वर और धर्म के नाम पर प्रताड़ित और प्रपीड़ित अस्पृश्यों के मार्गदर्शक बने। उन्होंने संसार के महामानव बुद्ध के अमर संदेश अप्पदीप अत्तशरणम अनन्य शरणम विश्व धम्य दीप को अपनाकर एकमात्र परम ध्येय बनाया था। बुद्ध और उनके धम्म को अपने जीवन का आधार बनाया, स्वयं इस पर पूर्ण रूप से आचरण किया और लाखों करोड़ों अनुयायियों को इस पवित्र मार्ग पर चलने का परम आदेश दिया। स्वयं अपना उद्धार करने का अनुपम उदाहरण उन्होंने पीड़ित, शोषित और शोषित मानवों के सामने रखा। विद्या के अंधकार को स्वयं नाश करके विद्या का प्रचार प्रसार किया। विद्या की प्राप्ति को अपने जीवन का परम ध्येय बनाया। कुशल मन की परिभाषा को अपने जीवन में चरितार्थ किया। इसलिए उन्हें ज्ञान सागर, ज्ञानपुंज, ज्ञानदीप और ज्ञान मार्तंड कहा गया है। जाति पाति और ब्राह्मणवादी संस्कृति से शोषित और उत्पीड़ित जनता को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का परम पवित्र संदेश दिया। लाखों करोड़ों अछूतों और ब्राह्मणों के दुखी और निराश जीवन में आशा की जगमगाती किरणों से ज्योति जलाई। अंधविश्वास और अंधविश्वास से घेरे हुए अबोध जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की धारा बहाई। अनात्म चिंतन और अनात्म निर्णय की भावनाओं से परिभ्रमित जनता से आत्मचिंतन और आत्मनिर्णय की पवित्र भावनाओं को यमुना गंगा के प्रवाह की भांति प्रवाहित किया। अधर्म की भावनाओं से ओतप्रोत और अधर्म के अत्याचारों और अनाचारों से पंडित जनता से विद्रोह की भावना भर के उनके जीवन को धार्मिक बनाने के लिए सत धर्म दिया। दिन दहाड़े डाका डालकर
राजनीतिक सत्ता से वंचित करने वाले के प्रति सावधान किया। अछूतों को इस भारत के शासन में शासक बनाने की भविष्यवाणी को पूरा किया। राजनीतिक और धार्मिक शोषण को समाप्ति के लिए राजनीतिक और धार्मिक जागृति दी। सामाजिक अन्याय और अनाचार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए क्रांति की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा केवल खोखला है, निरर्थक है, जब तक भारतीय समाज में सामाजिक समानता का बीज नहीं बोया जाता और इसमें आमूलन परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक ये नारे केवल नारे ही रहेंगे। भारतीय इतिहास प्रमाणित करता है कि भगवान बुद्ध के बाद इस युग में बाबा साहेब प्रथम मानव थे जिन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था और ब्राह्मणों के देवी देवताओं और उनके मानवता विरोधी धार्मिक शास्त्र को निरर्थकता का पर्दाफाश किया। ब्राह्मणी व्यवस्था का ईश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वरक्षक होने के ढकोसले का अमरावती, पूना, नासिक आदि स्थानों से मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन को आयोजित करके भांडाफोड़ किया। बनियों के एकमात्र नेता और ब्राह्मण शास्त्र के तत्वज्ञानी होने का दावा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी जैसे राजनीतिज्ञों के कुटिल चक्र की गति को गति विहीन बनाया। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और शराब के प्रतीक श्री कृष्ण के तथाकथित प्रदर्शन सुदर्शन चक्र के स्थान पर अहिंसा, आचार्य, अव्यभिचार, सत्य और अमाध्यपान के महान प्रतीक बुद्ध के परम शिष्य सम्राट अशोक द्वारा प्रसारित प्रचलित धम्म चक्र का पुनः प्रवर्तन किया। उन्होंने ऐसे अशोक धम्म चक्र का हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिलवाया। हमारे मार्गदाता का पार्थिव शरीर चार तत्वों के महासागर यानी पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में 6 दिसंबर 1956 बृहस्पतिवार को विलीन हो गया, लेकिन उनके सत्कर्म, सुविचार और सदाचरण जनमानस में जीवित है, अमर है। उनके नाम स्मरण से हमारे नसों में उत्साह, आशा और सुकर्म की भावनाओं का संचार होता है। निराश मन में आशा बन जाती है। समय के साथ उनके नाम स्मरण और उनके सत्कर्मों का महत्व दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज उनके अनुयायी लाखों और करोड़ों में हैं। उनके सत्कर्मों को आगे आने वाली पीढ़ियों में याद रखने के लिए और अपनी श्रद्धा के प्रदर्शन के लिए यंत्र तंत्र सर्वस्त्र उनकी प्रस्तर या सप्त धातु की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। साल में 3 बार 14 अप्रैल को जन्म, अशोक धम्म दीक्षा दशमी अश्विन में दशहरा और 6 दिसंबर मृत्यु के दिन हजारों लाखों अनुयायी उनकी मूर्तियों को अपनी श्रद्धा के मालाएं अर्पित कर उनके नाम स्मरण के साथ नतमस्तक होते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय और संक्षिप्त जीवन संघर्ष और समाज सेवा के बारे में जानकर वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।